मॉर्निंग बच्चों। देखो कल मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी। क्या चीज समझाई थी? कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। और आज अपन समझेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। देखो अपन ये जो भी पढ़ रहे हैं अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? बताओ किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये जो भी पढ़ रहे हैं अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपन ये पढ़ रहे हैं प्रश्नावली नंबर 1.2 के लिए। अभी प्रश्नावली चालू नहीं हुई है, अभी अपन समझ रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। मतलब पहले अपन समझेंगे, उसके बाद में प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो पहले प्रश्न आएंगे वो कैसे प्रश्न आएंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को क्या करो, आप निरूपित करो। अब आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं अपन? दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या ज्ञात करेंगे? परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं समझो बात को। ठीक है। तो समझो, सबसे पहले मान के चलो ये ऐसे लिखा हुआ है -0 और 0 है, इसके बीच में अपन को परिमेय संख्या चाहिए। ठीक है। किसके बीच में? एक तो -2 है और दूसरा है 0, इसके बीच में अपन को परिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसके बीच में परिमेय संख्या? ठीक है। देखो अपन इस दो को, इस -2 को मैं लिख रहा हूं इस तरीके से। कैसे लिख रहा हूं? देखो इसको मैं गुणा करता हूं किसी एक संख्या से। किससे गुणा करें? इसको मैं गुणा कर रहा हूं 10/10 से। देखो 10 में 10 को काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। मतलब 1 को 2 से गुणा करोगे -2 आएगा। तो देखो इसको क्या लिखा जा सकता है? -20/10 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। देखो काट के देख लो तुम, वापस से -2 आएगा, आएगा ना। अब 0 को देखो, 0 को भी गुणा करो आप कैसे? 10/10 से। कितना आएगा बताओ? 0/10 आएगा, नहीं आएगा? मतलब इस 0 को तो आप लिख सकते हो 0/10 और इस -2 को लिख सकते हो -10/20। क्यों लिखा? देखो इस वजह से लिखा। ये अपनी संख्या रेखा, यहाँ पर ये 0 मान लेते हैं, इधर की साइड आएंगे क्योंकि इधर कौन सी संख्या आएगी? ऋणात्मक। तो मान के चलो इधर कहीं पे लिखा हुआ है ये कितना, जैसे ये -1 और ये -2। ठीक है। तो 0 से लेके 10 तक इधर आओगे तुम, यहाँ पर क्या आएगा? 1/-10, फिर -2/10, फिर -3/10, इस तरीके से -4/10, -5/10, फिर -6/10, -7/10, -8/10, फिर 9/10 और ये कहीं पे इस तरीके से आएगा। इसको उधर लिख देते हैं, ये कहीं पे आएगा ये -10/, कितना आएगा? 10। तो इस तरीके से देखो 0 को गुणा करा था 10/10 से, ये आया था 0/10। तो इस तरीके से अपन संख्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? बताओ तुम, लिख सकते हैं? -1/10 से लेके और मतलब 0 से लेके इनके बीच में अपन ऐसे इतनी संख्या लिख सकते हैं ना। ऐसे नहीं आ रही बात समझ में तो इसको मिटा दो। ठीक है। इसको मिटा दो और यहाँ पे क्या लिखो? इधर लिखो -20/10 और ऐसे चलाते चलो -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, ऐसे जाती जाएगी। कहां तक? 0/10 तक। कितनी परिमेय संख्या आ गई इसके बीच में? जैसे मान के चलो किसी प्रश्न में 5 परिमेय संख्या याद करनी है, तो ये एक और लिख दो यहाँ पे, ये 15/10। तो इस तरीके से 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी आपको। ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, हो सकता है ये समझ में आया हो या नहीं आया हो। अभी एक और समझो, उससे और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। कैसे आएगा देखो यहाँ पे। देखो अब की बार अपन परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं किस किस के बीच में? -5/6 है, -5/6 और 5/8। ठीक है। ये दो परिमेय संख्या है, एक ऋणात्मक है और एक दूसरी धनात्मक है। इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या करोगे बताओ? ये -5/6 है और ये 5/8 है। इसको पहले तो ऐसे लिख लो। अब क्या करोगे? ठीक है। अब गुणा करो इसको, तो 8 से गुणा करो। ठीक है। और इसको गुणा करो किससे? 6 से। ठीक है। क्या बनेगा? 8 × 5 = 40
और 8 को 6 से गुना करो, कितना होता है बताओ, कितना होता है? 48। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 6 पंजे 30 और इसको क्या लिखोगे 48। ये काहे का था? माइनस का। आ रही बात समझ में? ये माइनस का 40/48 हो गया और ये प्लस का 30/48 हो गया। अब ये अपनी लाइन मत खींचो, कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना? तो इस 5/6 को तो क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस का 40/48, ठीक है ना? अब क्या करोगे बताओ? अब इससे इधर की साइड की संख्या लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इधर की साइड चलोगे तो कहीं पे 39/48 आएगा, ठीक है, 38/48 आएगा, ठीक है, माइनस का 37/48 आएगा। ऐसे जाते जाओ कितनी परिमेय संख्या चाहिए आपको उतनी परिमेय संख्या लिख दो। कहां तक? 30/48 तक। आई बात समझ में? हाँ भाई, अब आई? अभी नहीं है, एक और एग्जांपल लो, ठीक है? देखो इसके हर को क्या बनाना है? इसके हर को बराबर बनाना है, ठीक है? हर जब बराबर हो जाएंगे तब आएगी। जैसे मान के चलो ये 1/4 है और 1/2 है, इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है? क्या करोगे बताओ? ये 1/4 लिखेंगे, इधर 1/2 लिखेंगे, इसको गुणा करो 2 से, इसको गुणा करो 4 से, क्या हो गया? ये तो हो गया 2/8 और ये कितना हो गया? ये हो गया 4/8। अब 2/8 और 4/8 के बीच में देखो यहाँ पे ये लिखेंगे 4/8, ठीक है? इधर लिखेंगे 2/8, इसके बीच में क्या बचेगा? 4 के बाद में 3/8। कितनी परिमेय संख्या हुई? एक परिमेय संख्या हुई। मान के चलो ज्यादा परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो क्या करते? फिर क्या करते अपन? यहाँ पर इससे बड़ी संख्या से गुणा करते। किससे गुणा करते? बड़ी संख्या से। कैसे? ये तो एक परिमेय संख्या है, ये ज्यादा परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो बताओ क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा कौन सा मान है जो 4 और 8, 2 और 4 दोनों की टेबल में आता है? ठीक है, 16 ले लेते हैं, तो इसको 4 से गुणा करो और इसको 8 से गुणा करो, ठीक है? क्या हो गया? ये तो हो गया 4/16 और ये हो गया 8/16, ठीक है? अब 4/16 और 8/16 के बीच में और कितनी संख्या आएगी? कहीं पे 5/16 भी आएगी। लिख लो इसको इधर ऐसे, ये 8/16 है और ये 4/16 है, तो इनके बीच में कहीं पे 5/16 आएगा, कहीं पे 6/16 आएगा, उल्टा लिख देना। ये 7/16 आएगा, 6/16 आएगा और 5/16 आएगा। कितनी परिमेय संख्या होगी? 3 परिमेय संख्या होगी, ठीक है? तो जितनी ज्यादा अपन को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अपन क्या कर देंगे? ये जो मान गुणा कर रहे हैं, ठीक है, वो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है? कैसे? मान के चलो अब अपन को ज्यादा परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो यहाँ पे तो 3 ही आ रही है, देखो 4/16 और ये 8/16, इसको काटो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1/2, ये हुआ ना? और इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, इसका मतलब हुआ 1/4 और इसका मतलब कितना हुआ? 1/2। तो ये जो संख्याएं आ रही है इनके बीच में आएगी, ठीक है? पहले 1/4 को लिखेंगे, 1/2 को इधर लिखेंगे। ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि 1/4 तो छोटा होता है ना 1/2 से, या बड़ा होता है बताओ? 1/4 छोटा होता है, किससे? 1/2 से, ठीक है? चलो अपन और परिमेय संख्या निकालते हैं। और परिमेय संख्या निकालते हैं तो यहाँ पर गुणा किससे करेंगे? बड़ी संख्या से गुणा करते हैं। किससे गुणा करें बताओ? गुणा करते हैं अपन 16 से करते हैं, 16 से 8 से करते हैं, तो ये तो हो गया 8 और ये हो गया 32, ठीक? यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा? 16/16 से ये कितना जाएगा? 16/32, ठीक है? तो इधर तो लिखोगे आप 8/32 और इधर लिखोगे 16/32। तो अब 8 के बाद में क्या आएगा? 9/32 आएगा, 10/32 आएगा, 11/32 आएगा, 12/32 आएगा, 13/32 आएगा, ये 14 ये। बताओ कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारी होगी ना? तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन आएंगे, उनके बीच में अपन को क्या करना रहेगा? परिमेय संख्या ज्ञात करनी रहेगी। तो यहाँ पे जो मैंने समझाया वो बात समझ में आई है नहीं?
अगर ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन करना तुम। कौन सा क्वेश्चन करोगे? देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें कि कौन सा क्वेश्चन करना है और बताना, ठीक है। 3/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना, ठीक है ना। कितनी संख्या है? 5। 3/4 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना। इस सवाल को करके बताना, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।